लखनऊ 9 जून को सहावा एक्शन कमेटी के तत्वाधान में सुन्नी इंटर कॉलेज के सिद्दीक़ अकबर हाल में 11 जून को रात्रि 9 बजे सालाना जलसे का आयोजन किया जाएगा। जलसे का विषय दहशतगर्दी का इलाज सहावा की गुलामी है। ये जानकारी सहावा एक्शन कमेटी के अध्यक्ष अब्दुल वहीद फारूकी ने उत्तर प्रदेश प्रेस क्लब में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने बताया कि सालाना जलसे की तैयारियां पूरी हो चुकी है। जलसा अपने तय वक्त पर 11 तारीख को रात्रि की नमाज इशा के बाद 9 बजे होगा। जलसे में अनेक इस्लामी विद्वान एवं शिक्षाविद भाग लेंगे। हम ये कहते हैं कि जब हम रसूलुल्लाह के चारों खलीफाओं को चारों को मानेंगे तभी हमारा दीन हमारा इस्लाम मुकम्मल होगा। ये हमारा अपना मानना है। तो हमारे अब्दुल वहीद भाई सहाबा एक्शन कमेटी के जो सदर हैं, उन्हीं ने हमेशा कमजोरों का साथ दिया, बिना किसी भेदभाव के हर आदमी की मदद करी है। और आप लोग जानते हैं, कुछ हमारे यहाँ पे भाई लोग बैठे हैं मीडिया से जुड़े हुए हैं, कि 25 साल यानी 3 दशक हमारे हो गए और मेरे ऊपर कोई इल्जाम लगा सकता है कि हमने कोई अपने जाती मफाद के लिए कोई प्रोग्राम किया होगा। हमेशा कौम के लिए देश के लिए ही मैंने प्रोग्राम किए हैं। मैंने कई दर्द झेले भी हैं। इसी शहर के अंदर इल्जामात भी लगे हैं, जेल का रास्ता भी आसान किया है लोगों ने मेरा। खैर मैं उससे डरा नहीं, मैं अपना काम कर रहा हूं जो भी मुझे करना है। मुझे इन लोगों से साथ में चलना है, अपने बड़ों के साथ में चलना है। जैसे कि हमारे अभी मौलाना साहब ने बताया, तो हम लोग ये चाहे इनका बड़प्पा नहीं ने मुझे इज्जत बख्शी। मैं सर 11 तारीख को होने वाले जलसे में के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? 11 जून 2025 को सहाबा एक्शन कमेटी की तरफ से जो हर साल जलसा होता है, जलसा आम, जिसका टाइटल होता है, जिसका शीर्षक होता है, जिसका उन्वान होता है दहशतगर्दी का इलाज क्वेश्चन मार्क सहाबा की गुलामी। इस टाइटल से ये जलसा है और समाज के हर वर्ग के लिए जलसा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम आप सब जानते हैं इस बात को कि दहशतगर्दी एक बड़ी ख़राब चीज़ है, जिसके समाज को बहुत नुकसान झेलना पड़ते हैं। इस संबंध में जब से 2013 से सहाबा एक्शन कमेटी ने इस जलसे को करना शुरू किया, तो एक बात जो हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि जो बहुत मैं कहता हूँ सहाबा एक्शन कमेटी की कोई बड़ी अचीवमेंट है या नहीं, लेकिन एक बड़ी बात है कि पुराने लखनऊ से दंगे खत्म जो हर वर्ष ये आपके सामने सहाबा एक्शन कमेटी की एक बड़ी कार्यक्रम है। जैसे कि मौलाना साहब ने बताया कि सहाबा एक्शन कमेटी जो लोग बेरोजगार हैं, जो जेल में बंद है फालतू मुकदमे में, उनको छुड़ाने का काम करती है, गरीब मजलूमों को, तो उस पर क्या कहना चाहिए? सहाबा एक्शन कमेटी की 5 बुनियादी काम। नंबर 1, उन परिवारों में जहां पर 2 वक्त चूल्हा नहीं जल पाता है, वहां राशन पहुंचाने का काम करती बगैर किसी फोटो के। सहाबा एक्शन कमेटी का दूसरा काम है कि बीमारों का इलाज कराना, गरीब बच्चियों की शादी कराना, बच्चों को पढ़ाना, और उसके बाद जो जेल में बेकसूर बंद है या बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको छुड़ाया सहाबा एक्शन कमेटी ने, जो उनकी सज़ा पूरी हो गई लेकिन वो जुर्माना नहीं अदा करने के लायक है, तो उनके जुर्माना अदा करके सहाबा एक्शन कमेटी ने छुड़ाने का काम किया है बगैर किसी तफरीक के। इसमें कोई मजहब की कैद नहीं है कि आप सहाबा एक्शन कमेटी है तो खाली मुसलमानों की, ऐसा नहीं, हर वर्ग के लिए। सर इसमें कितने लोग शिरकत करेंगे, आपको कुछ अनुमान है? अब हम अभी से आपको अनुमान तो नहीं बता सकते, लेकिन जो पीछे का मामला है उसको कह सकते हैं कि 10-15 हज़ार का मजमा होता है। इसमें कोई मुख्य अतिथि भी आएंगे? मुख्य अतिथि हमारे जो बड़े उलमा इकराम हैं वो होंगे, और बाकी लोग सुनना चाहते हैं हमसे ही क्या कहना है। सर ये जलसे की टाइमिंग क्या रहेगी, कितने बजे से? 9 से 12 तक चलेगा रात। टाइटल आपने लिया है दहशतगर्दी का इलाज, उसका क्या है? दहशतगर्दी, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। दहशतगर्दी का इलाज ये है, और उसके आगे सहाबा की गुलामी। देखिए दहशतगर्दी को कहीं ना कहीं सिर्फ मुसलमानों से जोड़ दिया जाता है।
जबकि दहशतगर्दी का मतलब दहशत फैलाना है। अगर अभी हम लोग यहाँ पर है, कोई शख्स आके गाली गुफ्तारी करने लगे और फायर कर दे या ऐसा माहौल क्रिएट करे जिससे हम लोग दहशत में आ जाए, तो वो दहशतगर्द होता है, उसको दहशतगर्दी कहते हैं। और दहशतगर्दी को जितने करीब से इस्लाम ने फेस किया है उतना किसी ने नहीं फेस किया है। देखिए, हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मक्के से मदीने हिजरत करना पड़ी, यानी कि मक्का छोड़ के दहशत की वजह से, डर की वजह से मक्का छोड़ के मदीने जाना पड़ा और उन पर पत्थर फेंके गए, तो उसको भी तो दहशतगर्दी कहा जाएगा। उसके बाद हमारे खलीफाए दो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नमाज पढ़ाते की हालत में शहीद कर दिया गया, वो भी दहशतगर्दी थी। हमारे खलीफाए सोम हज़रत उस्मान बिन गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा तीसरे हुए, उनको 40 दिन तक उनका घर के अंदर मुहासरा किया गया, जबकि उनसे हमारे जो उस वक्त के और सहाबा इकराम थे उन्होंने कहा कि आप अगर कह दीजिए तो मुट्ठी भर लोग हम इनसे निपट लेंगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम मदीने की सरजमीन पर खून नहीं बहाएंगे। और उसी हालत में, कुरान पढ़ने की हालत में उनको शहीद कर दिया गया। हमारे चौथे खलीफा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, उनको भी नमाज की हालत में शहीद कर दिया गया, नमाज पढ़ाते की हालत में। उसके बाद हम सब तमाम लोगों के हमने देखा, बहुत से हमारे हिंदू भाई भी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बड़ी अक़ीदत से देखते हैं, क्योंकि वो नवासे थे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। उनको भी करबला के मैदान में बुला करके किस तरह शहीद कर दिया गया, ये भी तो दहशतगर्दी है। उसके बाद सारे इल्ज़ामात हम पर लगते हैं। हम इसलिए ये प्रोग्राम को करते हैं कि कम से कम असली बात तो आपके सामने रख सके। वाले जलसाए आम में आपकी क्या कुछ भूमिका रहेगी और किस तरह की तैयारियां हैं, उसके बारे में बताइए। सहाबा एक्शन कमेटी का ये जो 11 जून को जलसाए आम होने जा रहा है, ये सालाना जलसाए आम है। मैं बहैसियत जनरल सेक्रेटरी आने वाले तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करूँगा, खैर मक़दम करूँगा, और अपनी तरफ से ये मुकम्मल कोशिश रहेगी कि हमारा जो भी मेहमान आ रहा है उसको हम इज़्ज़त के साथ में, आफ़ियत के साथ में रुख़सत करें, और अपने स्टेज के माध्यम से अपनी तरफ से अपनी स्पीच में ये कोशिश करूँगा कि एक उम्मत मुस्लिमा को और पूरे देश को, इस देश में रहने वाले तमाम मज़ाहिब के लोगों को एक पैगाम दूँ। वो पैगाम जो सहाबा एक्शन कमेटी का वजूदी पैगाम है। सहाबा एक्शन कमेटी का वजूद अमन की बुनियाद पर हुआ, अमन और शांति का एक पैगाम दूँ, और हमारी सबसे कोशिश रहेगी सब उस पर अमल करें। जैसे कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ शामिल होने वाले हैं, तो सुरक्षा वगैरह के क्या कुछ इंतज़ाम रहेंगे? इसमें प्रशासन हमारा बहुत सहयोग करता है, और हमारी अपनी बड़ी तादाद में कमेटी के जिम्मेदारान हैं, और वो चाहे वो पार्किंग का मसला हो, चाहे वहाँ पर आने वाले लोगों के एक पानी के गिलास पीने का भी मसला हो, हमारे अपने लोग उसको देखते हैं, और वॉलंटियर जो हमारे हैं वो देखते हैं, और शुरू से देखते आ रहे हैं। वो तकरीबन 2-4 घंटे पहले से पहुँचते हैं, अपने एक ड्रेस में आते हैं। अगर ड्रेस नहीं भी है तो उनके पास एक वॉलंटियर की एक आईडी होती है। हर कदम पर, यहाँ तक कि पार्किंग में भी हमारे लोग रहते हैं। पूरी तरीके से शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर अमल किया जाता है। ये जलसाए आम सभी के लिए ओपन है, कोई भी आ सकता है यहाँ पर? ये जलसाए आम तो सभी के लिए है। ये कमेटी, सहाबा एक्शन कमेटी भी सभी के लिए है। हमारे इस कमेटी से जुड़ने वाले तमाम हजरात, इस कमेटी से जुड़े हुए हिंदू भाई भी हैं, शिया हजरात भी हैं, सुन्नी भाई भी हैं, सिख भाई भी, हर तबके के लोग इससे जुड़े हुए हैं। इसीलिए ये प्रोग्राम भी किया जाता है। इसमें एक जो उन्वान है, इसका टाइटल है दहशतगर्दी का इलाज, सहाबा की गुलामी। एक दहशतगर्द, हम तो उसके लिए एक नारा दे देते हैं कि भाई दहशत फैलाने वाला किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखता, सिर्फ नाम रख लेना ना, वो अगर मुसलमान नाम रख ले, मैं कहता हूँ मुसलमान नहीं, हिंदू नाम रख लेना, हिंदू नहीं, उसका कोई मज़हब नहीं है, कोई भी मज़हब इजाज़त नहीं देता कि दहशत फैला। दहशत फैलाने वाला किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखता, और ख़ास तौर से इस्लाम मज़हब में बिल्कुल उसकी कोई जगह नहीं। उसका इलाज सहाबा की ग़ुलामी में मौजूद है, इसलिए इसका ये टाइटल। इसमें महिलाएं भी शिरकत करेंगी सर? नहीं, महिलाओं को इससे अलग रखा गया। एक कसीर तादाद होती है, हम इसकी तरफ कोशिश करेंगे, अभी हम उनका इंतज़ाम नहीं रख पाएंगे।
क्योंकि महिलाओं के पर्दे का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। जब में बहुत कसीर तादाद में लोग इसमें शिरकत करते हैं, इसलिए महिलाओं को इससे अभी अलग रखा गया। किसी और जगह किसी और प्रोग्राम में आगे चल के अगर हम कहीं और इस प्रोग्राम को ले जाते हैं तो महिलाओं को इंतजाम वहाँ रखेंगे। महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छा हमने तरीका रखा है, लाइव प्रोग्राम चलेगा आसमी मुशायरा मीडिया की तरफ से, और हमारे यहाँ पर मौजूद है अकील चचा पवन सत्ता से, यहाँ पर आईडी भी है, पवन सत्ता न्यूज़ चैनल की तरफ से हमारा ये लाइव चलेगा। महिलाओं के लिए इसका ख्याल रखा गया, वो उस पर देखेंगे लाइव।